जी हाँ दोस्तों, काउंटिंग से ठीक पहले बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। उधर तेजस्वी लेंगे 18 को शपथ, हो गया तय। गोदी मीडिया परेशान, हक्का बक्का, सर छुपाने की नहीं मिली जगह। बिहार के सियासत और सियासी पारा अब आसमान छू रहा है। 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे अब एक ही सवाल है, साहब किसका होगा बिहार। इस बार लेकिन दोस्तों हवा बदली है, भीड़ बदली है, नारों की गूंज बदली है। जो कल तक भाजपा भाजपा जय भाजपा तय भाजपा कह रहे थे, अब जय तेजस्वी कहते नजर आए। चूंकि इस बार बेरोजगारी पर वार है। किसकी है सरकार? चुनावी शोर के बीच जब एग्जिट पोल्स बीजेपी की वापसी का दावा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दोस्तों पटना से तेजस्वी यादव ने देश की 2 नंबरी, दुनिया की 160वीं नंबर पे आने वाली, अपने आप को शान से मीडिया लोकतंत्र का हिस्सा कहने वाली, जिसे आमतौर पर लोग गोदी मीडिया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी तो जिसे डॉगी मीडिया और ना जाने गटर मीडिया, फर्जी मीडिया, उसे तेजस्वी यादव ने वॉशिंग मशीन में डुबो कर ऐसा धोया, वो भी बिना साबुन और बिना शैम्पू के। पूरी खबर आप देखिए, आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के चुनाव में 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव इस बार आत्मविश्वास में हैं। तेजस्वी यादव बिहार के नए युग के तौर पर देखे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के बदलाव का एक आईना देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव में वो झलक देखी जा रही है कि जो बिहार को चाहिए, बिहार की जो जरूरत है बिहार के बदलाव के लिए। अब बिहार की बहार वो नीतीश कुमार खत्म हो गया। क्यों करे विचार, क्योंकि है नीतीश कुमार, ये दिन चले गए। दोस्तों, नीतीश कुमार आप जानते हैं किस तरह से हाईजैक हो चुके हैं। नीतीश कुमार किस तरह से भाजपा के इर्द गिर्द उस दलदल में फंसे हुए हैं। लेकिन इस बार नीतीश, भाजपा बिल्कुल चारों खाने चित नजर आ रहे। तेजस्वी हावी है। तेजस्वी यादव का इस बीच एक बयान, चुके जहां एक तरफ देश की मीडिया, न जाने जिस जिंदों को मुर्दा बताने वाली मीडिया, कुछ भी कहने वाली, सत्ता का गुणगान करने वाली, एम्बार्गो और प्रचार प्रसार पे पलने वाली, उस पर तेजस्वी ने कटाक्ष किया है। वो गजब था दोस्तों। पहले तो तेजस्वी कहते हैं, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं, जनता को धन्यवाद। हमने फीडबैक लिया है, बेहद पॉजिटिव सूचना मिली है, बेहतर फीडबैक मिला है। उन्होंने कहा गोदी मीडिया का खेल फिर शुरू हो गया है। तेजस्वी बोले, ये जो सर्वे है ये सर्वे नहीं है, ये एग्जिट पोल है। बीजेपी का एग्जिट पोल है, विधायी का एग्जिट पोल है। सत्ताधारियों के दबाव में ये जो न्यूज चैनल, ये जो पत्रकारों ने जो हथकंडा अपनाया है, जनता इसे खामोशी से जवाब देगी। और शायद इसीलिए इतने एनडीए की सरकार इस एग्जिट पोल में बनने के बावजूद बीजेपी खेमा नाराज है, मुस्कान छिनी हुई है, उनके कार्यालयों में सन्नाटा छाया है। दोस्तों, तेजस्वी कहते हैं जो अधिकारी मतगणना में लगे हुए हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश है, सट्टाबाजी कराने की कोशिश है। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है, जागरूक जनता है, जवाब देगी। तेजस्वी ने आंकड़ों के साथ अपना दावा मजबूत किया। कहा इस बार विधानसभा में औसतन 29,500 वोट ज्यादा पड़े हैं, यानी 72 लाख से ज्यादा नए वोटर्स शामिल हुए हैं जिन्होंने ईवीएम का बटन दबाया है। और शायद परसेंटेज, ये जो वोट परसेंटेज बिहार के इतिहास में ये इतना है कि 20 साल के सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी है, गुस्सा है, मूलभूत सुविधाओं का ना मिला है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, सिंचाई, सबके खिलाफ मौजूदा सरकार तरस कर दिया है, फेल। और यहां तेजस्वी टीम, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, नेता खड़े हैं बिहार के भविष्य के साथ, बिहार के साथ, बिहार के आने वाले कल के साथ। दोस्तों, जो वोट बढ़ाए, तेजस्वी कह रहे वोट परसेंटेज बढ़ाए, ये सरकार बनने की गारंटी है। लाख कोशिशें, हथकंडे अपना ले, ये गोदी मीडिया, कुछ नहीं होने वाला। बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था
उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। तेजस्वी ने यह आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र पर दबाव डालने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां बम ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के सभी जिलों में करवा रहे हैं ताकि एक दहशत लोगों के बीच पैदा हो सके। उन्होंने यहां तक कहा कि काउंटिंग को स्लो करने और डर फैलाने के लिए पूरे बिहार में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, लेकिन वहां बम ब्लास्ट उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। तेजस्वी ने मीडिया पर भी तीखा हमला बोला, धज्जियां उड़ा दी। क्या आज तक, क्या इंडिया टीवी, क्या एनडीटीवी, सभी को रेल दिया, या ये कहिए उनके खेलों को खेल दिया, उनके कामों को एक तरह से पूरी तरह से, जैसे आप रोल खाते हैं ना रोल, तो यहां वैसे ही बिल्कुल खोल दिया उस रोल का पोल। दोस्तों, जिन चैनलों ने जिंदा इंसान को मुर्दा बता, अब देखिए, अब पत्नी को आके सामने कहना पड़ रहा है कि भाई क्या, इधर सनी देओल ने किस तरह से, न जाने ऐसे शब्द जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो मीडिया को, उन्होंने मीडिया की तारीफ की और ऐसी तारीफ की कि जो आपके सामने रखा नहीं जा सकता है बिना उस पर कोई साउंड लगाए। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि जो चैनलों ने धर्मेंद्र को जिंदा रहते हुए मार दिया, उनसे सच्चाई की उम्मीद करना ये बेईमानी होगा। गजब का न्यूज चैनल सब है भाई, अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, आरजेडी ने एक हैंडल पे भी यह संदेश दिया कि धरातल से मिल रही विश्वस्त सूचनाएं बता रही हैं कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार झारखंड बंगाल की तरह बेईमानी नहीं होगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो बंगाल और जो इसके अलावा और जगहों पे देखने को मिला, यहां नहीं देखने को मिलेगा। बंगाल और झारखंड जैसे एग्जिट पोल क्या बता रहे थे, 400 पारा जो सीटें हैं वो पारा जा रहा था लोकसभा चुनाव में। हरियाणा चुनाव कैसा एग्जिट पोल था, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं बिहार भी वैसे ही करेगा। बिहार एग्जिट पोल से नहीं बल्कि एग्जैक्ट से चलेगा। लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ है। महागठबंधन के कार्यकर्ता चौकस हैं, सजग हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। पाटलिपुत्र से लेकर सीमांचल तक, सिवान से लेके उधर भोजपुर तक, दक्षिण से पूरब तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरी तरह से माहौल बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से तंग आए लोग, बिजली, शिक्षा, रोजगार, उसके सवालों ने एक तरह से सरकार का गठन किया है। जाति धर्म के समीकरणों को लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। बिहार जैसे राज्य में जहां यह तय होता है जाति आधारित राजनीति, लेकिन वहां लोगों ने इस बार सब कुछ बदल दिया है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। खैर दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या बिहार एक बार फिर इतिहास दोहराएगा या जनता की अदालत में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं 18 नवंबर को शपथ तय है, सरकार बनेगी। बीजेपी खेमे में सन्नाटा भी है। मीडिया के एग्जिट पोल्स पर भरोसा, भाई करे तो करे कौन, खबरें क्या लोग देखे भाई। देश के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जैसा नेता इंडिया ग्रुप का खबर देख के डाल दिया कि भाई पोस्ट कर दिया, लो एक ये भी फॉर्मेलिटी पूरी कर ले। योगी आदित्यनाथ तक ने पोस्ट कर दिया, लेकिन
सभी ने कह दिया, अब इस मीडिया पे क्या ही भरोसा करें। खैर दोस्तों, 14 नवंबर का ये नतीजा बिहार चुनाव का ही नहीं बल्कि इतिहास दोहराते हुए लोकतंत्र की हिफाजत करने वाला। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ।